हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फटाफट सभी मित्रों को जोड़ लीजिए। मित्रों नमस्ते। कमलेश, राकेश, रीलू जी, देवकरण, नीरज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में लोक देवियों की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दिव्य दृष्टि क्लासेज आपकी जो टीम है आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। ठीक है मित्रों, चलो। मोनिका मीणा गुड इवनिंग, कुसुम गुड इवनिंग। तो आज का जो अपना लोक देवी वाला टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 एपिसोड के माध्यम से हम लगभग 115 प्रश्नों पर बातचीत कर चुके हैं। और आज इस टॉपिक का अंतिम जो अपने एपिसोड है वो आप सभी के बीच में है, मैं लेकर आया हूँ। इस टॉपिक की बात करेंगे आज कि इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या नए प्रश्न अपने बन सकते हैं और कहीं किसी भी तरीके से क्या प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मित्रों ये जो एपिसोड या ये सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं मित्रों, इस सीरीज में लगभग 70% ऐसे प्रश्न हैं जो अपने पुराने एग्जाम में पूछे हुए हैं और 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें खुद हमारे द्वारा और हमारी टेक्निकल टीम द्वारा उनको डिजाइन किया गया और आप सभी को उन सभी नए प्रश्नों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया गया। नए प्रश्न कैसे हैं? वो ऐसे प्रश्न मित्रों जो किसी करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल स्वागत करता हूं आप सभी का। नंदनी, अंजलि, जसवंत, गेमिंग लवर्स, नमस्ते। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। एक बार लाइव सेशन को सभी मित्र अपने शेयर कर देना और उसी के साथ सभी मित्र अपने जो लाइव सेशन है इसको जरूर लाइक कर दें। चलो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा है, सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत, रमणीक पहाड़ी, रत्नगिरी पहाड़ी और विंध्यन पहाड़ी। बताइए फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सावित्री माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है मित्रों किस पहाड़ी पर स्थित है? चलो बताइए फटाफट। राकेश बता रहा है सी आएगा। देखते हैं मित्र अभी और भी साथियों को अपने उत्तर कमेंट में लिखने दें। फटाफट लिखे। नंदिनी का आंसर आया है सी। चलो चेक करते हैं, अभी देखेंगे। और भी कोई उम्मीदवार हो तो वो भी अपना उत्तर दे सकता है। बिल्कुल। दीप, जाट, राम राम भाई, रीलो और अंजलि, जसवंत का भी सी आया। कमलेश डी बता रहे हैं। देखते हैं, अभी चेक करेंगे। चलो देखते हैं मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा है सावित्री माता। पहली बात तो इनके मंदिर की बात करें मित्रों कि सावित्री माता का जो मंदिर है ये इनका मंदिर कहाँ स्थित है? इनका मंदिर आपके पुष्कर स्थान पर स्थित है। और पुष्कर जो धार्मिक स्थल है आपका, ये राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। अपने पुष्कर में एक और मंदिर है मित्रों जो ब्रह्मा जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मा मंदिर भी अपने कहाँ है? पुष्कर। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री माता, जिन्हें हम लोक देवी के रूप में पढ़ते हैं, इन सावित्री माता का मंदिर आपके एक पहाड़ी पर बना हुआ मित्रों। उस पहाड़ी का नाम है आपके रत्नगिरी पहाड़ी। क्या नाम है साथियों? रत्नगिरी पहाड़ी। और ये रत्नगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? पुष्कर, अजमेर। तो आपको प्रश्न पूछा है कि सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ, उस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? रत्नगिरी पहाड़ी। अगली बात करें मित्रों, आपसे पूछा जाए कि सावित्री माता का जो मंदिर है इस रत्नगिरी पहाड़ी पर, इनके मंदिर में राजस्थान सरकार द्वारा 2016 में एक 700 मीटर लंबा रोपवे लगाया गया था। आपसे पूछा जा सकता मित्रों कि सावित्री माता के मंदिर में कितने मीटर का लंबा रोपवे लगा हुआ? तो 700 मीटर। कब लगा था? ये 2016 में। और संख्या के आधार पर देखा जाए मित्रों तो तीसरे नंबर का रोपवे है जो अपने सावित्री माता के मंदिर में स्थापित किया गया। कौन सी पहाड़ी पर है? रत्नगिरी पहाड़ी, जो कहाँ पड़ता है? पुष्कर, अजमेर। इसी रत्नगिरी पहाड़ी के पास में जो पुष्कर झील है, उस पुष्कर झील के किनारे आपका ब्रह्मा मंदिर बना हुआ। पुष्कर जो धार्मिक स्थल है मित्रों, इसकी बात करें मित्रों तो इसे अपने राजस्थान में टेम्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टेम्पल टाउन। टेम्पल का मतलब मंदिर, टाउन का मतलब कस्बा। मंदिरों के कस्बे के रूप में जाना जाता है आपके धार्मिक स्थल पुष्कर को, क्योंकि पुष्कर झील के किनारे कहीं देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए पुष्कर को अपने मंदिरों का कस्बा कहा जाता। अगर मित्रों बात करें इस पुष्कर में आपके एक झील है जिसका नाम भी आपके पुष्कर झील है। और इस पुष्कर झील की बात करें मित्रों तो पुष्कर झील की आकृति अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी आकृति अपने कैसी है? इसकी आकृति है आपके अर्धचंद्राकार। किस प्रकार की आकृति में है? अर्धचंद्राकार। और अगर बात
करें मित्रों की ये जो पुष्कर झील है आपकी, इसमें कितने घाट बने हुए हैं, तो इस पर 52 घाट निर्मित है। कितने घाट हैं? 52 घाट। और राजस्थान की सबसे बड़ी, अगर आपको मित्रों पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील आपके राजस्थान में कौन है मित्रों? याद रखिएगा, उस झील का नाम भी आपके पुष्कर है। अगर कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो उसका नाम जय सम्मन झील या डेबर झील है, जो आपके अपने कौन से जिले के अंतर्गत आती है? पहले उदयपुर में आती थी, अभी वर्तमान में कहाँ आती है? सलूम्बर में। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। अब ब्रह्मा मंदिर आपके एक तो पुष्कर अजमेर में है, ब्रह्मा जी के 2 अन्य मंदिर और बता रहा हूं मित्रों, याद रखिएगा आप कि राजस्थान में मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का पूछे तो ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में, जहां इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है। अगर मित्रों आपसे पूछा है कि अन्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो एक मंदिर तो आपके बांसवाड़ा जिले में कोई एक स्थान पड़ता छींच, यहाँ भी एक ब्रह्मा मंदिर बना हुआ, और एक और अपने स्थान है बाड़मेर जिले में जिसका नाम है मित्रों आसोतरा। क्या नाम है? आसोतरा। इस आसोतरा स्थान बाड़मेर में भी किसका मंदिर बना हुआ? ब्रह्मा जी का। और इनकी पत्नी सावित्री माता का मंदिर रत्नगिरी पहाड़ी पर बना हुआ, जिनके मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था, और ये रोपवे स्थापित हुआ था 2016 में। और लंबाई के आधार पर पूछा रहे तो 700 मीटर, और लंबाई की बात करें तो लंबाई के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा क्या माना जाता? रोपवे माना जाता। जबकि ये संख्या के आधार पर स्थापना वर्ष में देखा जाए तो संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा रोपवे है? तीसरा। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल राकेश, 1911 में इसका नाम जनाना घाट रखा गया। बिल्कुल मैडम मेरी की यात्रा थी, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया। अक्षय गुड इवनिंग, ऑल इज वेल कह रहा गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग तेरे लिए है ना, ठीक है तू यही बोलेगा। चलो क्वेश्चन है, डुंडाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी है? जमवाई माता, आई माता, शिला माता, आवड़ माता। फटाफट बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। डुंडाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी है। चलो वेरी गुड, जसवंत, नंदनी, कुसुम और रीलो ने अपना आंसर दे दिया। आपका सही उत्तर है मित्रों जमवाई माता। इसी जमवाई माता को अपने अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? अन्नपूर्णा माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके मंदिर का निर्माण दुलेरा या तेजकरण ने करवाया था। कहाँ मंदिर है इनका? जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में स्थित है। अब मित्रों यहाँ एक शब्द आया है आपके डुंडार, थोड़ा सा इसकी बात कर ले मित्रों। ऐतिहासिक काल में आपके जो डूंड नदी बहती थी, ऐतिहासिक काल में इस डूंड नदी के क्षेत्र को डुंडार क्षेत्र कहा जाता है। और वर्तमान स्थिति की बात करें कि इस डुंडार क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मित्रों, याद रखिएगा। आज दीदी टोंक घूमने गई, आज दीदी टोंक घूमने गई। कहाँ गई दीदी? टोंक में। अब टोंक में ऐसा क्या हो गया जो दीदी कहाँ चली गई? टोंक में। अब मित्रों कहीं भी घुमा सकते हैं हम दीदी को, क्योंकि हमें जिले बनाने हैं। इस डुंडार क्षेत्र में अलवर का कुछ भाग आता है मित्रों, उसके अलावा राजस्थान का जयपुर जिला इसमें आता है। जयपुर जिले के दोनों इसमें आते हैं, एक तो आपका ग्रामीण, एक आपके जयपुर जिले का शहरी भाग भी इसमें आता है। उसके अलावा आपका एक जिला आता है मित्रों दौसा। कौन सा जिला आता है? दौसा। फिर आपका एक नया जिला बना है, वो भी इस डुंडार क्षेत्र में आता है, दूदू। फिर आपके टोंक से एक जिला बन जाएगा, टोंक। फिर आपको कैसे क्या बनाना है? कैसे एक स्थान बनेगा मित्रों, एक तो किशनगढ़ जो अजमेर का भाग माना जाता है। इसके अलावा कैसे आपका एक स्थान और बनेगा मित्रों, जिसका नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड। अरे क्या नाम है? कोटपुतली बहरोड। ये मैंने जितने भी जिले आपके सामने लिखे हैं, ये सभी क्षेत्र अपने किस में आते हैं? डुंडार क्षेत्र में। इस डुंडार क्षेत्र के अंतर्गत आपकी जो बोली बोली जाती है मित्रों, उस बोली का नाम भी आपके क्या है? डुंडारी बोली। क्या नाम है मित्रों? डुंडारी बोली। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, तो सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली बोली है मित्रों, उस बोली का नाम क्या हो जाएगा? डुंडारी बोली। ये सब चीजें याद रख लेना, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको इसका पोस्टमार्टम करके बता दिया। ठीक है मित्रों, चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है राकेश का, अन्नपूर्णा माता सर बड़ली माता का नाम नहीं क्या? देखो कहीं राजस्थान की ऐसी देवियां हैं जिनको अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता। जैसे मैं बात करूं आपके एक माता जी है बरबड़ी माता, आप बड़ली माता कह रहे हो, बरबड़ी माता है मित्रों, जो अपने मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया राजवंश की इष्ट देवी, उनको भी अपने राजस्थान में अन्नपूर्णा माता कहा जाता। और एक आपके जमुई माता, इनका भी नाम क्या है अपने? अन्नपूर्णा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो ऑल इज वेल कह रहा कि मेरा जिला है कोटपुतली बहरोड, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को अदर देवी भी कहा जाता? अर्बुदा देवी,
भद्रकाली माता, दांत माता और एक है आपके चौथ माता। बताओ फटाफट कमेंट करके। सही बात है नीरज, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी है और सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन है? ढूंढाड़ी। चलो बिल्कुल सही उत्तर दिया है मित्रों, आप सभी का सही उत्तर है। और आपने बता दिया अर्बुदा देवी, इन्हें अपने राजस्थान में अदर देवी कहा जाता। अगर मित्रों मैं अर्बुदा देवी की बात करूं तो इनका मंदिर आपके कहाँ स्थित है? इनका मंदिर आपके सिरोही जिले में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आपके माउंट आबू। कौन सा स्थान है मित्रों? माउंट आबू। और माउंट आबू की बात करें ये कौन से जिले में आता है? सिरोही में। अगर माउंट आबू का नाम आया मित्रों तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आप याद रखना माउंट आबू। मैंने स्थान बोला है मित्रों, अगर वो जिला पूछता तो फिर आंसर क्या बताते? झालावाड़। उसके अलावा ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान भी माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो वो भी अपने कौन हो जाएगा मित्रों? माउंट आबू हो जाएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों, जब इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये राजस्थान का सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला स्थान भी माना जाता है। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान भी अगर पूछा जाए मित्रों तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपके? माउंट आबू। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों, माउंट आबू नाम का आपके राजस्थान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। क्या है मित्रों? एक वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये माउंट आबू जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप याद रखिएगा मित्रों, ये अपने राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जंगली मुर्गों की बात करें मित्रों तो राजस्थान में अपना जो सिरोही जिला है, इस सिरोही जिले का वन्य जीव शुभंकर बनाया गया इस जंगली मुर्गे को, याद रखिएगा मित्रों। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मित्रों आपको, आपसे पूछे कि माउंट आबू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें एक छिपकली पाई जाती है मित्रों, और उस छिपकली का नाम है आपके यूबलेफेरस। क्या नाम है मित्रों? यूबलेफेरस, जो विश्व की सबसे सुंदर छिपकली के रूप में इसको जाना जाता है। इसी के साथ अपने माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में एक वनस्पति पाई जाती है मित्रों जिसका वैज्ञानिक नाम है आपके डिकिलपटेरा आबुएंसिस। अरे क्या नाम है? डिकिलपटेरा आबुएंसिस, जिसको अपने स्थानीय भाषा में अंबर तरी के नाम से भी जाना जाता है। अरे क्या कहते हैं इसको? अंबर तरी। तो याद रखना मित्रों, डिकिलपटेरा आबुएंसिस अंबर तरी एक औषधीय पादप है और विश्व की सबसे सुंदर छिपकली कहे जाने वाली यूबलेफेरस, और अपने राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य का नाम वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जहां आपके अर्बुदा देवी या अदर देवी का मंदिर भी बना हुआ। अर्बुदा देवी अदर देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना मित्रों। इसी के साथ इनके मंदिर की जो तलहटी है, तलहटी का मतलब क्या होता है? निचला स्थान। इनके मंदिर की तलहटी या निचले स्थान में एक बावड़ी बनी हुई मित्रों, उस बावड़ी का नाम क्या है? आप याद रखना, उसका नाम है दूध बावड़ी। क्या नाम है मित्रों? दूध बावड़ी। याद रह जाएगा। चलो याद रखना मित्रों। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मित्रों कि राजस्थान के किस जिले में दूध तलाई नाम की एक झील बनी हुई, इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको आगे उत्तर इसका बताऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन है, भील समाज की कुल देवी पार्वती ने लोक भाषा में काई कहियो जावे, यानी अपने राजस्थानी भाषा में इस क्वेश्चन को छापा गया है कि भीलों की कुल देवी के रूप में किसको जाना जाता है, जिसे वो माँ पार्वती मानकर पूजा करते हैं? आमजा माता, स्वांग्या माता, हिंगलाज माता और जीण माता। बताओ फटाफट फटाफट बताइए मित्रों। नंदिनी बिल्कुल, कंजर जाति की कुल देवी जोगनिया माता है, सही है। हाँ, ओलिजवल में डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ है मेरा, मैं झालावाड़ जिले से बिलोंग करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सही उत्तर दिया है मित्रों आपने। बिलों की कुल देवी का नाम क्या है? आमजा माता। आमजा माता का मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों तो इनका मंदिर रिछेड़ स्थान पर बना हुआ, और रिछेड़ स्थान आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद में। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपने जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके राजसमंद जिले में एक स्थान पड़ता है नाथद्वारा, यहाँ स्थित है। अब नाथद्वारा में आपके किसका मंदिर बना हुआ मित्रों? तो आप सभी को पता है कि यहाँ नाथद्वारा में आपके किसका मंदिर बना हुआ? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है मित्रों, श्रीनाथ जी के मंदिर में
पूरे दिन में लगातार अपने 8 बार इनके मंदिर में सेवा या पूजा होती है। तो आप याद रखना, श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 बार सेवा या पूजा होती, ऐसी की ऐसी ही श्रीनाथ जी की पद्धति जो होती है, यानी इनके मंदिर में जो 8 बार सेवा या पूजा होती है, उसी पद्धति के अनुसार आपके आमजा माता के मंदिर में भी पूजा की जाती है। और इनके मंदिर में अगर पूछ लिया जाए मित्रों कि इनके मंदिर में पुजारी किस जाति का होता, तो जिस जाति की ये कुल देवी है उस जाति का नाम क्या है? भील जनजाति है। ठीक है मित्रों, याद रह जाएगा। तो भीलों की कुल देवी पूछे आमजा माता, रिचर्ड राजसमंद। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए मित्रों कि राजस्थान की जो भील जनजाति है इनके कुल देवता कौन है, तो भीलों के कुल देवता याद रखना मित्रों, भीलों के कुल देवता टोटम को माना जाता है। और टोटम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? पेड़ पौधे। क्या अर्थ होता है? पेड़ पौधे। एक और प्रश्न बता रहा हूं मित्रों मैं आपको, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में भील जनजाति जो है, इस भील जनजाति का पवित्र वृक्ष कौन सा माना जाता? भीलों का जो पवित्र वृक्ष माना जाता है मित्रों, भीलों के पवित्र वृक्ष का नाम क्या है? महुआ। जब भी मित्रों क्वेश्चन पूछा हुआ महुआ से, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता मित्रों, और महुआ का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना मित्रों, इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। अरे क्या नाम है? मधुका लोंगोफोलिया। अब कैसे याद रखोगे मित्रों? ऐसे याद रख लेना, आपकी कोई एक पड़ोसन है जिसका नाम मधु है, और मधु के लोग का नाम क्या है? फुलिया। तो मधु के लोग का नाम फुलिया, और याद रह जाएगा मधुका लोंगोफोलिया। ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? महुआ, जो भीलों का पवित्र वृक्ष माना जाता है। और भीलों के कुल देवता पूछे तो किसको कहते हैं? टोटम को। भीलों की कुल देवी पूछे आमजा माता, जिनके मंदिर में श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार पूजा की जाती है। और इनका मंदिर पूछे कहाँ स्थित है? ये रिचर्ड गांव में स्थित है, जो राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? राजसमंद जिले में। ठीक है मित्रों, आप अब सभी एक बार बिल्कुल सही उत्तर दिया मित्रों। अगर क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैंने जो आपको दिया था कि राजस्थान में दूध तलाई नाम की अगर आपसे झील पूछा जाए मित्रों, तो दूध तलाई झील पूछा जाए मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है आपने। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? उदयपुर। क्या हो जाएगा मित्रों? उदयपुर। जबकि दूध तलाई बावड़ी पूछे या दूध बावड़ी पूछे, उसका आंसर होगा माउंट आबू सिरोही। ठीक है मित्रों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार आप सभी मित्रों से विशेष आग्रह है कि अपने मित्रों तक इस लाइव सेशन को आप जरूर शेयर करें मित्रों, ताकि और भी साथी जुड़ जाएं और वो भी जो इस क्लास का फायदा उठा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब और जल का चरणामृत चढ़ाया जाता है? शीतला माता, शीला देवी, जीण माता, करणी माता। फटाफट बताइए मित्रों, किस देवी के मंदिर में शराब और जल का चरणामृत दिया जाता है? कल ही बताया था मैंने। डेस्परेट कह रहा है कि सर आप झालावाड़ से हो तभी आप में गागरोन दुर्ग जैसी ठंडाई दिख रही है। थैंक यू सो मच भाई। बिल्कुल, मैं गागरोन जैसा ठंडा हूँ, क्योंकि राजस्थान का बेस्ट जल दुर्ग माना जाता है गागरोन। आने दो किसी दिन, पूरा गागरोन तुम्हें पढ़ा देंगे एक एक चीज। चलो, बिल्कुल सही उत्तर दिया है मित्रों ने। और राजस्थान की ऐसी देवी आपके शीला देवी है, जिनके मंदिर में आपके शराब और जल का क्या दिया जाता है? चरणामृत दिया जाता है। काफी बार इनकी सब कुछ बातें कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीमच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। बताओ आप फटाफट कमेंट करके, क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का? नीमच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नीमच एक सैनिक छावनी भी थी, जैसा आप जानते हो 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, और नीमच सैनिक छावनी में क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857 को पूर्वीय सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया था। चलो, इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले नीरज ने दिया, उदयपुर। देखते हैं मित्र, अभी अंजलि डी बता रही है। चलो देखते हैं, नंदनी और परवीना का ए आया, और दीप भी डी बता रहा। देखिए, प्रश्न पूछा है मित्रों, नीमच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? थोड़ा सा ध्यान दें। नीमच माता का मंदिर आपके राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और उदयपुर में इनका जो मंदिर अपने बना हुआ, ये अपने फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि आपने इन्हें क्या कहा जाता, तो नीमच माता को आपके राजस्थान में मेवाड़ या उदयपुर की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको? मेवाड़ या उदयपुर की वैष्णो देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती। उसी के साथ इनके मंदिर में अपने राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान का
6 नंबर का जो रोपवे है इनके मंदिर में स्थापित किया गया। और ये छठा रोपवे कब स्थापित किया गया था? इनके मंदिर में ये रोपवे स्थापित हुआ था 22 जनवरी 2024 को। और इस रोपवे का उद्घाटन अभी वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा मित्रों। और आपसे पूछे कि 22 जनवरी 2024 को ये रोपवे लगा, और इस रोपवे की लंबाई भी अगर मित्रों आपसे पूछा जाए तो इस रोपवे की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 436 मीटर। ठीक है, नीमच माता याद रख लेना। आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों उदयपुर। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये CET 2023 में प्रश्न आया था मित्रों, ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। समय माता का प्रश्न बताओ कहाँ है इनका मंदिर? बांसवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल नंदिनी और नीरज ने सही उत्तर दिया है। बताओ फटाफट। सी बता रहे हैं, जसवंत और आरती का सी आया। देखते हैं अभी। समय माता का मंदिर नंदिनी ए बता रही है। चलो देख लेंगे अभी। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये किसी एग्जाम में आपको वापस राजस्थान सरकार के किसी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा, समय माता का मंदिर। ठीक है, चलो देखते हैं मित्रों। समय माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो मित्रों याद रखिएगा बांसवाड़ा में स्थित है, जिसे इसे अपने पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मित्रों। एक माता जी है जिसका नाम है चालक नेची माता। क्या नाम है मित्रों? चालक नेची माता। ये क्वेश्चन अभी अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की अपने जो चालक नेची जो माता जी हैं, इनके मंदिर में इनकी जो जीवनी है, इनकी जीवनी के ऊपर इनका पूरा पेनोरमा बनाया गया, और इनके पेनोरमा का निर्माण कहाँ करवाया गया? याद रखिएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न आपको बता रहा हूँ मैं। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में इनका क्या बनाया गया? पेनोरमा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना मित्रों। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में छप सकता है। पहले समय माता का मंदिर आया था बांसवाड़ा, अब चालक नेची माता का मंदिर पूछा जाएगा तो ये राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है आशापुरा माता, नारायणी माता, जिलानी माता और दोलागढ़ देवी। बताओ एक बार प्रश्न फटाफट। जब पहली बार नाम सुना कोई दिक्कत नहीं, देखो क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी करंट में है, पेनोरमा बनाया गया वहां पर। चलो ये बता दो फटाफट, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, क्या आंसर आएगा इसका? चलो कुसुम सी बता रही है, राकेश डी बता रहा है। देखते हैं, चेक करेंगे अभी। नंदिनी राठौर, नीरज और दीपक और परवीना, राकेश, ये चारों दोलागढ़ बता रहे हैं। हाँ अजय हेलो कर रहा है, क्या कहना चाह रहा भाई बता दे। चलो सही उत्तर मित्रों इसका डी होगा। दोलागढ़ देवी का मंदिर अपने अलवर जिले में स्थित है, और दोलागढ़ देवी को ही अपने राजस्थान में गौड़ ब्राह्मणों की क्या माना जाता है? कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों, याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन आ जाए मित्रों की राजस्थान की ऐसी लोक देवी बताइए जिसको अपने ढाड़ देवी कहा जाता। और राजस्थान में दाड़ देवी का मंदिर अगर पूछा जाए मित्रों कि दाड़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा मित्रों, इनका मंदिर आपके कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? कोटा। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और आपसे पूछा है गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, तो कौन हो जाएगी? दोलागढ़ देवी। चलो राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में कद्दू की बलि दी जाती है, केला देवी, शीला देवी, करणी माता, जीण माता। कल परसों के एपिसोड में बताया था ये क्वेश्चन, बताओ फटाफट किस देवी के मंदिर में कद्दू की बलि दी जाती है? चलो बताइए फटाफट मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर। कद्दू की बलि क्या आंसर होने वाला है? राकेश बी बता रहा है, देखेंगे अभी। अंजलि हंसने वाली बात नहीं है, कम से कम किसी पशु की बलि तो नहीं दे रहे हैं, कद्दू की बलि दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई एक पशु जिसको काटा जा रहा है और उस पशु की बलि देने के पश्चात वहाँ के लोग उस भोजन को खा रहे हैं। कितनी विडंबना है कि लोग शाकाहारी की बजाय मांसाहारी होते जा रहे हैं। और संतों ने खूब कहा है कि अगर व्यक्ति जीवों को खाने लग जाएगा तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, चलो सही उत्तर मित्रों इसका जीण माता होगा। राजस्थान की ऐसी लोक देवी अपने जीण माता जिनके मंदिर में अपने कद्दू की बलि दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है नारायणी माता, समय माता, त्रिपुरा सुंदरी और जल देवी माता। बताओ फटाफट। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है, आप बताओगे इतने में मैं इनकी बात कर लेता हूँ।
अगर मित्रों इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा मित्रों, ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा से चुनाव लड़ती है। ठीक है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र हो गया। इनके बेटे का नाम क्या है, तो वसुंधरा जी के बेटे का नाम है दुष्यंत सिंह, और अभी वर्तमान में चर्चा में भी है दुष्यंत सिंह, क्योंकि अभी जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुए, कल परसों जो रिजल्ट आया, उस वर्तमान की लोकसभा में ये झालावाड़ बारह से चुनाव लड़े थे और ये विजयी हुए, लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से जीते मित्रों। तो झालावाड़ बारह जो लोकसभा क्षेत्र है उससे विजयी कौन बने, दुष्यंत सिंह। ये दुष्यंत सिंह अपने लोकसभा में 5वीं बार सांसद बने हैं। ठीक है मित्रों, ये भी याद रखना। बात आई वसुंधरा राजे की, थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये वसुंधरा राजे अपने राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। कौन है मित्रों, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों कि राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री कौन थी, ये क्वेश्चन आप बताइएगा मित्रों। और एक और क्वेश्चन बताना कि राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री में मैं आपको महिला वाला पूछ रहा हूँ मित्रों, ये याद रखना। फिर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में अभी वर्तमान में महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं कमेंट करके। और साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि वसुंधरा राजे की आराध्य देवी कौन है, तो वसुंधरा राजे की देवी जो आराध्य देवी पूछा है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है त्रिपुरा सुंदरी, जिनका मंदिर उमरजाई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। इन्हें अपने वागड़ की वैष्णो देवी कहा जाता, पांचाल जाति की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती। त्रिपुरा सुंदरी का एक और नाम मिलता है, इन्हें ही अपने राजस्थान में तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी मानी जाती। जल देवी माता जी का नाम आया मित्रों, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता। इनका मंदिर पूछा जाए तो सासेरा स्थान पर बना हुआ, और सासेरा स्थान आपके कहाँ पड़ता है, ये राजसमंद जिले में पड़ता। ये क्वेश्चन भी अपने जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों कि जल देवी माता का मंदिर कहाँ है, सासेरा राजसमंद। और त्रिपुरा सुंदरी आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी था, जिनका अपने निधन हो गया अभी हाल ही में 2024 में। और अभी वर्तमान में राजस्थान की महिला उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है मित्रों, दिया कुमारी जी हैं, जिनका संबंध जयपुर राजघराने से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना है मित्रों, हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज द्वारा एक ग्रीष्मकालीन ऑफर आप सभी के लिए लाया गया, जो 4 जून से लेकर 10 जून तक ये एक्टिवेट रहेगा। इसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज और सभी जो टेस्ट सीरीज है उस पर 90% की एक महाबचत ऑफर आपको दिया जा रहा है। और इस छूट में आप किसी भी कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से सारे कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से आप उस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है मित्रों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि एलडीसी का जो कोर्स है, जैसा कि आपको बताया मित्रों, ये लाइव और दिव्यम जो बैच है अपने 999 रुपये में है। और अगर आप रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो, इसकी रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज, तो ये 599। इसी के साथ थोड़ा सा और देख लेना मित्रों, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आप केवल राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कोर्स आपको केवल 199 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है मित्रों। ये भी आप उस एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो, और आप पहले उसका कोई डेमो वीडियो देख सकते हो, जहां उसमें डेमो वीडियो भी है और उसमें जो सारी शर्तें हैं वो सभी शर्तें उसमें लिखी हुई है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो ये जो कोर्स है अपना केवल मात्र 199 रुपये में है। अगर आप अपना इस विषय के अंतर्गत रुचि रखते हैं तो जरूर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वह लोक देवी जिसकी प्रतिमा को 1857 की क्रांति के समय खंडित कर दिया गया, कल ही पढ़ा है मित्रों। 1857 की क्रांति की देवी किसको कहते हैं, सुगाली माता। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता। इनकी प्रतिमा को अंग्रेजों ने खंडित कर दिया था, और अंग्रेज इनकी प्रतिमा को खंडित करके कहाँ लेकर चले गए थे, माउंट आबू स्थान पर लेकर चले गए थे। बाद में अंग्रेजों ने इनकी प्रतिमा को माउंट आबू से राजपूताना संग्रहालय में स्थापित कर दिया। और राजपूताना संग्रहालय की बात करें मित्रों, ये कहाँ स्थित है, ये आपके अजमेर में स्थित है। फिर अपने एक मुख्यमंत्री बने वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में इस प्रतिमा को राजपूताना संग्रहालय से
पाली जिले में कोई एक संग्रहालय पड़ता है मित्रों, और पाली जिले में उस संग्रहालय का नाम है आपके बांगड़ संग्रहालय। इसमें अभी वर्तमान में ये प्रतिमा रखी हुई है, और यहाँ इनकी जो प्रतिमा है मित्रों, ये भी याद रखना, ये काले पत्थर की अपने प्रतिमा मानी जाती है। काले पत्थर की प्रतिमा है, संगमरमर की निर्मित है, ये याद रखना। और आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की कुल देवी के रूप में भी किसकी पूजा की जाती है? सुगाली माता। इनकी प्रतिमा में इनके 10 सिर और 54 हाथ है, इसलिए 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी किसको कहते हैं? सुगाली माता को। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी शिवाजी की आराध्य देवी है? बताओ फटाफट। बाण माता, चामुंडा माता, नागनेची माता और तुलजा भवानी। क्या आंसर इसका होने वाला है? छत्रपति जो शिवाजी महाराज है, उनकी आराध्य देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बताइए फटाफट। सबसे पहले उत्तर इसका अजय ने दिया है, डी दिया। चलो साक्षी मेरा गुड इवनिंग, बताइए फटाफट। जीवन कुमार राधे राधे भाई। यशु कह रहा है कि बारिश आ रही है आज हमारे यहाँ। चलो अच्छी बात है, बारिश का समय भी है। चलो आपका सही उत्तर आ गया मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी का नाम क्या है? तुलजा भवानी। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए मित्रों। अगर क्वेश्चन पूछा रहे कि राजस्थान में तुलजा भवानी जो माता जी हैं, इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप याद रखना, इनका मंदिर अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है मित्रों? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ जिले में भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर बना हुआ। इस मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति ने करवाया था मित्रों। उस व्यक्ति का नाम क्या था? बनवीर सोनगरा। इस बनवीर सोनगरा ने क्या किया मित्रों कि जब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक बनता है, तब ये क्या करता है मित्रों कि इसने अपने प्रशासक बनते समय इसने अपना तुलादान करवाया था। अब इसका जो तुलादान है अपने सोने चांदी की मुद्राओं से किया गया था। सोने चांदी की मुद्राओं को बेचकर जो भी धन इस बनवीर सोनगरा को प्राप्त हुआ, इसने अपने एक देवी का मंदिर बनवाया। इसलिए इस माता जी को क्या कह दिया? तुलजा भवानी। क्योंकि इसको बनवाया था तुलादान के पैसों से, इसलिए देवी का नाम हो गया तुलजा भवानी। मंदिर का निर्माता बनवीर सोनगरा। मंदिर पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी। उस देवी का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके तुलजा भवानी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जयपुर में नहीं आ रही है बारिश। कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता, रक्तदंती माता, जोगण्या माता, क्या आंसर आएगा? या फिर उपयुक्त सभी? फटाफट बताओ मित्रों। बिल्कुल नीरज, बनवीर ने करवाया था आपने। सही कह रहा, ओलिजुअल टेम्परेचर हाई है जयपुर का। चलो बताइए मित्रों फटाफट आंसर, क्या इसका उत्तर होने वाला है? चलो बहुत बढ़िया, आप सभी का सही उत्तर आया मित्रों, और आपने गलत नहीं किया। जोगण्या माता। जोगण्या माता की बात करें मित्रों तो कंजर जनजाति की कुल देवी है। इनका मंदिर अपने मैनाल भीलवाड़ा में बना हुआ है। और मैंने आपको एक दिन बताया था मित्रों की मन्नत पूर्ण होने के पश्चात इनके मंदिर में मुर्गे छोड़े जाने की परंपरा है। तो इनके मंदिर में क्या छोड़े जाते हैं? मुर्गे। उसके अलावा जोगण्या माता का एक मंदिर और पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है मित्रों? चित्तौड़गढ़, ये भी याद रखना। तो दो मंदिर है, एक तो आपके भीलवाड़ा, एक आपके चित्तौड़। चौथ माता का मंदिर आपके चौथ का बरवाड़ा स्थान पर है। कहाँ है मित्रों? चौथ का बरवाड़ा स्थान। चौथ का बरवाड़ा स्थान आपके राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। ये स्थान अपने सीसा जस्ता खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? सीसा जस्ता खनिज। ये भी याद रख लेना अपने देवियों के साथ साथ मैं आपको एक खनिज और पढ़ा रहा हूँ, सीसा जस्ता खनिज। चौथ माता की बात करें मित्रों तो कंजर जनजाति की अपने आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है। उसके अलावा आपके जो कंजर जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, इनका मेला कब बढ़ता है? तो इनके मेले की तारीख भी याद रखना मित्रों। इनका मेला बढ़ता है आपके तिल चौथ के दिन। तिल चौथ के पर्व की बात करें मित्रों की तिल चौथ का जो पर्व है ये आपके कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा मित्रों, तिल चौथ का पर्व आता है आपके माघ महीने में। और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अपने कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तिल चौथ। तिल चौथ के दिन अपने गणेश जी को तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। किसको भोग लगाया जाता है? गणेश जी को। और तो वो लड्डू किससे निर्मित होता है? आपके तिल से। और चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा होती, इसलिए इसको तिल चौथ कहा जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को ही आपके चौथ माता का क्या बढ़ता है? मेला। रक्तदंती माता का मंदिर आपसे पूछा है मित्रों, तो इनका मंदिर याद रखिएगा। इनका मंदिर आपके बूंदी जिले में कोई एक स्थान है संतूर, यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था मित्रों? सी होना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ फटाफट। मैंने आपको बता दिया पहले भी। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? गरासिया, कथोड़ी, कंजर, सहरिया, बताइए फटाफट।
चलो इतने में थोड़ी बात कर लेता हूं मैं। गरासिया जनजाति की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गवास शब्द से हुई है। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गवास शब्द से हुई है। इस गवास शब्द का अर्थ होता है नौकर। और गरासिया राजस्थान की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। उसके बाद कथोड़ी है। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से आपके महाराष्ट्र की है। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर जिले में निवास करती। उदयपुर के साथ साथ इसके कुछ भाग में सलुम्बर में भी आती है। तो उदयपुर आपका जो सलुम्बर है, ये दोनों जिले हो जाएंगे मित्रों। तो उदयपुर सलुम्बर में कथोड़ी जनजाति काम क्या करती है? तो एक वृक्ष होता है जिसका नाम है आपके खेर वृक्ष। इस खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य आपके कौन करती है? कथोड़ी जनजाति। कंजर जनजाति का नाम आया, थोड़ा सा इसके बारे में देख ले। इसकी उत्पत्ति आपके काननचार शब्द से मानी जाती है। और काननचार शब्द का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। क्या अर्थ होता है? जंगल में विचरण करने वाला। इसी के साथ कंजर जनजाति की बात करें, काम क्या करती है? तो कंजर जनजाति का काम क्या होता है? अपराध करना। तो मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इनका? अपराध करना। और इनकी कुलदेवी बता दी मैंने, आपको अभी बताया था जोगनिया माता। आपसे पूछे सहरिया जनजाति, ये अपने राजस्थान में सहरिया जो जनजाति है, इनकी कुल देवी पूछे तो इनकी कुल देवी का नाम है कोडिया देवी। और कोडिया देवी के मंदिर की बात करें मित्रों तो 12 जिले में एक स्थान पड़ता है, सीताबाड़ी स्थान। इस सीताबाड़ी स्थान 12 में अपने कोडिया देवी का मंदिर बना हुआ, जो आपके सहरिया जनजाति की क्या मानी जाती? अपने कुल देवी। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति अपने शहर शब्द से हुई है। शहर शब्द अपने फारसी भाषा का एक शब्द है। और इस शहर का अर्थ क्या होता है मित्रों? जंगल। काम क्या करती है आपकी सहरिया जनजाति? तो अपने क्या काम करती है? वनों की उपज को संग्रहित करना और शिकार करना किसका मुख्य पेशा है? सहरिया। सर्वाधिक अपने राजस्थान के 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती, उसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों? सहरिया जनजाति। इस सहरिया जनजाति के अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सहरिया जनजाति के आराध्य देव के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो सहरिया जनजाति के आराध्य देव आपके कौन से लोक देवता हो जाएंगे मित्रों? तेजाजी महाराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तेजाजी। तो याद रखिएगा सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है? आपके तेजाजी महाराज है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको याद हो तो जरूर बताना। सहरिया जनजाति के आदि गुरु या पहला पुरुष किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी लोक देवी जिसके मंदिर में परिजनों द्वारा हथकड़ी और बेड़ियां चढ़ाई जाती है। हथकड़ी और बेड़ियां चढ़ाई जाती। केला देवी, दिवाक माता, आवरी माता और हर्षद माता। फटाफट बताइए मित्रों क्या आंसर होगा इसका? बताइए मित्रों फटाफट। बिल्कुल आदिम जनजाति है रीलो, वेरी गुड, सही है। करेंगे बात इनकी जनजातियों में, आने दो, अभी अपने पास इतना समय नहीं है। देखो इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों, बिल्कुल अपने एक जसवंत नाम के विद्यार्थी है अपना, उसने उत्तर दिया वाल्मीकि। वेरी गुड, सही उत्तर है। सहरिया जनजाति के आदि गुरु माने जाते हैं वाल्मीकि। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ आप। ऐसी देवी जिसके मंदिर में परिजनों द्वारा हथकड़ी और बेड़ियां चढ़ाई जाती है, क्या आंसर होगा मित्रों? अक्षत और अपने 2-3 साथियों ने अपने सी उत्तर दिया है मित्रों। और गई बेस पानी में आपकी राजस्थान की दिवाक माता जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होना है मित्रों। दिवाक माता के मंदिर की बात करें, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? जोलर स्थान पर बना हुआ। और जोलर स्थान आपके कौन से जिले में पड़ता है? ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ अपने दिवाक माता का जो मंदिर बना हुआ, इनके मंदिर में परिजनों द्वारा हथकड़ियाँ और क्या चढ़ाई जाती है? आपके बेड़ियाँ चढ़ाई जाती है। थोड़ा सा हर्षद माता का मंदिर आया है मित्रों, तो इनका मंदिर जरूर याद रख लेना। ये आबानेरी स्थान पर बना हुआ, और आबानेरी स्थान आपके कहाँ पड़ता है? दौसा जिले में। हर्षद माता के किनारे ही आपके राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी बनी हुई है, जिस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी। और राजस्थान में चांद बावड़ी का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा चांद ने करवाया था। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं मित्रों, कि आपसे मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक चांद बावड़ी तो आपकी आबानेरी दौसा में है, और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अलावा एक और चांद बावड़ी आपकी कहाँ स्थित है, जिसका निर्माण मारवाड़ के किस शासक की किस रानी ने करवाया था? ये दोनों क्वेश्चन बताना मुझे। चलो, मरकंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? निमाच, निकुंभ, अकोला, ओसिया। कल भी बताया था मित्रों मरकंडी माता का मंदिर, जैसा कि आपको पता मरकंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? निमाज स्थान पर। निमाज स्थान अपने पाली जिले में पड़ता था, और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये स्थान कौन से जिले में आता है? ब्यावर। यहाँ अपने मरकंडी माता का मंदिर बना हुआ। निकुंभ आपके चित्तौड़ में पड़ता है मित्रों। इस स्थान पर तो आपके आवरी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? आवरी माता का।
अकोला चित्तौड़ आप गए, इसमें किस देवी का मंदिर है? आपके एक देवी जिसका नाम है बड़ली माता। और औसिया जो जोधपुर ग्रामीण में स्थान पड़ता है, इसमें किसका मंदिर बना हुआ? आपके सच्चाई माता का मंदिर बना हुआ, जिस मंदिर का निर्माण परमार शासक उपल देव ने करवाया था। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। किस लोक देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? ये कल बताया था, बताओ फटाफट कमेंट करके क्या आंसर होगा, बताइए फटाफट। डेस्परेट कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैंने ये हथकड़ियाँ अपने वहाँ भी देखी हुई। बिल्कुल मित्रों, क्योंकि कंजर जनजाति की कुलदेवी जोगड़िया माता है। अब कंजर जनजाति का काम होता है चोरी करना, अपराध करना। कोई एक व्यक्ति कंजर जनजाति का किसी अपराध को करते हुए पकड़ा जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो ऐसा कहा जाता है उसके जो परिजन है अपनी कुल देवी के वहाँ बेड़ियाँ भी चढ़ा देते हैं। तो वो भी एक फैक्ट पूछा जाता। पर वास्तविकता में अगर क्वेश्चन आ जाए कि परिजनों द्वारा हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ किस देवी के मंदिर में आती है, तो दिवाक माता आप याद रखना उस प्रश्न का उत्तर, जिसका मंदिर अपने जोलर प्रतापगढ़ में। ठीक है मित्रों, चलो बिल्कुल जसवंत ने उत्तर दिया है कि मंडोर जोधपुर में राव चुंडा की रानी चांद कौर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती और राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी का नाम भी चांद बावड़ी, जो आपके आबानेरी दौसा में, जिसके किनारे आपके हर्षद माता का मंदिर। बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे प्रश्न पूछा है मित्रों, राजस्थान के किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता? अंबिका माता। और अंबिका माता का मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ मित्रों, ये पहले जगत स्थान पर था उदयपुर में, लेकिन अभी वर्तमान में उदयपुर में नहीं आकर ये वर्तमान के नवीनतम जिले के अंतर्गत आता है, और उस नए जिले का नाम क्या है? सलुम्बर। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। शेमकारी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। बताओ, शेमकारी माता का मंदिर सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर और डूंगरपुर कहाँ स्थित है? नहीं, राकेश जांगड़ा, चांद बावड़ी का निर्माण पिरमल देवी ने नहीं करवाया, नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया पिरमल देवी ने 1586 में। नवलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में, डूंगरपुर के महारावल आसकरण की चौहान वंशी रानी पिरमल देवी ने 1586 में नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो डूंगरपुर में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? शेमकारी माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो आप सभी की, जहां तक मुझे लग रहा है कि जहां तक आपने उत्तर दिया मित्रों, आप सभी क्या हो गए मित्रों? शहीद। ठीक है, तो गलत है, गई भैंस पानी में। कुसुम का एक कमेंट है, हाँ सर, कहते हैं कि अगर पुलिस कंजर जनजाति की किसी अपराधी को पकड़ ले और अपराधी जोगणिया माता के मंदिर में चल जाए तो माता हथकड़ियाँ तोड़ देती है। कुछ कहानियां हैं लोगों द्वारा कही जाती, बिल्कुल कुसुम सही बात है। चलो, इस प्रश्न का उत्तर आपके शेमकारी माता का मंदिर पूछा मित्रों, जालोर में स्थित है, और जालोर में भी एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है बीनमाल। क्या नाम है मित्रों? बीनमाल। अब ये बीनमाल का नाम आया तो थोड़ा सा मैं आपको एक स्थान और बता रहा हूँ, बीनमाल जालोर। अपने राजस्थान में कोई एक कवि थे जिनका नाम था अपने कवि माघ। उन कवि माघ की जन्मस्थली या कर्मस्थली के रूप में इनको जाना जाता है, अपने बीनमाल जालोर को। और कवि माघ को अपने राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है मित्रों। क्या कहते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ से, अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों कि राजस्थान के किस लोक संत को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया मित्रों, ये क्वेश्चन आपको देना है इसका उत्तर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस देवी के मंदिर में संचालित? अभी बताया था, राजस्थान का तीसरा रोपवे सावित्री माता के मंदिर में संचालित है, जिनका मंदिर अपने रत्नगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में बना हुआ। और इनके मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे 2016 में लगा था, और इसकी लंबाई पूछे तो कितना है? 700 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं पहले। किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता? ये भी कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया मित्रों, कि अपने एक मुस्लिम शासक या मुस्लिम एक शासक था, और उस मुस्लिम शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। मुस्लिम शासक औरंगजेब ने अपने जीर्ण माता के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था इसकी मुगल सेना ने, और अचानक अपने जीर्ण माता के मंदिर से जहरीली मधुमक्खियां उत्पन्न हुई, और औरंगजेब की जो मुगल सेना इस मंदिर को तोड़ने के लिए गई थी, उस मुगल सेना को जीर्ण माता के मंदिर से अचानक उत्पन्न हुई जहरीली मधुमक्खियों ने इस पूरी सेना को खदेड़ दिया। इसलिए औरंगजेब ने इसको क्या कहा था? अपने जीर्ण माता को अपने मधुमक्खियों की देवी, कि ऐसी राजस्थान की पहली देवी देख रहा हूँ जिसका चमत्कार देखकर मैं खुद प्रभावित हो गया। और औरंगजेब इनके मंदिर से प्रभावित होकर इस देवी के मंदिर में अखंड ज्योत के लिए 1.25 मन या तेल घी भेजने की परंपरा को दिल्ली से शुरू करवाता। इन्हीं से प्रसन्न होकर इनके मंदिर में चांदी का छत्र भी चढ़वाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दनोप माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, अनूपगढ़, नीमका थाना और शाहपुरा। बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आरती का आंसर आया है
कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी महाराज। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तैयारी है। हरिदास जी महाराज को कहा जाता है जिन्होंने अपने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, अलग निरंजन। और आप ध्यान रखना, हरिदास जी महाराज का भी मूल नाम था हरि सिंह सांगला, जो एक ऋषि के कहने पर डकैती का कार्य छोड़कर तीखी डूंगरी को अपनी तपस्थली बनाकर उस स्थान पर अपनी तपस्या करते। पढ़ेंगे संत संप्रदाय में, कल वही टॉपिक रहेगा संत संप्रदाय। चलो, हाँ बिल्कुल, कुसुम अभी भी वहाँ मधुमक्खियों के बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, सही बात है। चलो, सही उत्तर है इसका, क्या बताया है देखें, बी 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 डी आया अजय का। देखते हैं, आज का जो सेशन है मित्रों, जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो आपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कर देना है। देखो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दनोप माता का मंदिर आपके भीलवाड़ा जिले में एक स्थान पड़ता शाहपुरा, यहाँ पर स्थित है। अब आपको पता, राजस्थान सरकार ने राम लुबाया समिति की सिफारिश पर भीलवाड़ा जिले को पृथक करके नवीनतम जिला क्या बना दिया, शाहपुरा। तो अब शाहपुरा खुद एक स्थान नहीं होकर जिला हो गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, शाहपुरा। अगर पहले के अनुसार पूछे और शाहपुरा ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या आंसर आएगा, भीलवाड़ा। दनोप माता के मंदिर की बात करें मित्रों, इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के दो लुटेरे लोक देवता पढ़े हमने, डूंगर जी जवाहर जी, जिनका मूल नाम था डूंगर सिंह और जवाहर सिंह, रिश्ते में काका भतीजा लगा करते थे। इन दोनों ने अपने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दनोप माता का, ठीक है मित्रों, ये याद रखना। तो दनोप माता का मंदिर शाहपुरा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, खंडेलवाल समाज की कुल देवी बताओ फटाफट कमेंट करके, कौन है खंडेलवाल समाज की कुल देवी। सकराय माता, शीतला माता, केला देवी, जीण माता, बता दो फटाफट मित्रों। केला देवी तो आपको पता है किसकी कुल देवी है, यादव समाज की कुल देवी है। उसके अलावा करौली के जादौन राजवंश के राजाओं की भी कुल देवी मानी जाती है। जीण माता आपके सीकर के चौहानों की कुल देवी है, और शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की आराध्य देवी भी मानी जाती है। याद है आपको, ठीक है, याद रखना। और आपसे पूछे शीतला माता, तो ये किसी की कुल देवी नहीं है। और सकराय माता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जैसा कि आपने बताया। और सकराय माता का मंदिर पूछे तो इनका मंदिर कहाँ है, अपने उदयपुर वाटी स्थान पर है। उदयपुर वाटी स्थान पहले अपने झुंझुनू में पड़ता था, अभी वर्तमान में झुंझुनू और सीकर दोनों जिलों को तोड़कर एक नवीनतम जिले का गठन किया गया। उस जिले का नाम नीमका था ना। इसी सकराय माता को अपने खंडेलवाल समाज की क्या माना जाता है मित्रों, कुल देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता। ये मैंने आपको बता दिया मित्रों, सुगाली माता को कहा जाता है। किसको कहते हैं, सुगाली माता। तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। किस लोक देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है, सकराय माता, आई माता, केला देवी और सुगाली माता, बताओ फटाफट इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। सकराय माता, आई माता, केला देवी। चलो, अजय का उत्तर आया है बी, गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है किस देवी के मंदिर में, ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्या होगा। चलो, पूजा कह रही है कि डी आएगा, नीरज कह रहा बी आएगा। देखते हैं मित्रों, देखिए आपसे पूछा किस जाति के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है, यानी गुर्जर जाति के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते। उस देवी का नाम है मित्रों आई माता, जिनका मंदिर आपके बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता की बात करें मित्रों, तो आई माता ने अपने जीवन काल के दौरान 11 नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों को भी 11 नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। 11 नियम जो दिए थे उससे ही इनका एक पंथ बना, और उस पंथ का नाम क्या है, 11 डोरा पंथ। याद रखना मित्रों, तो 11 डोरा पंथ अपने किस देवी ने चलाया था, आई माता ने, जो अपने इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है मित्रों, वर्जित है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, किस लोक देवी ने 11 डोरा पंथ चलाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ फटाफट आप, क्या होगा मित्रों, किस लोक देवी ने अपने 11 डोरा पंथ, अभी बता रहा था मित्रों, और वही प्रश्न आपके सामने आ गया। उस देवी का नाम क्या है, आई माता। इनके मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति से क्या टपकती है, केसर। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको। फिर समय माता का मंदिर कहाँ स्थित, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया मित्रों। ये जैसा कि आपको बताया कौन से जिले में बना हुआ समय माता का मंदिर, आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी को साग सब्जी वाली देवी के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साग सब्जी वाली देवी के नाम से जाना जाता। ये भी मैंने आपको बता रखा है थ्योरी के टाइम। बता दो, सकराय माता, आई माता, केला देवी, सुगाली माता, क्या आंसर होने वाला है इसका, बताओ मित्रों। साग सब्जी वाली देवी, चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर आया है, और सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, सकराय माता। क्या हुआ मित्रों कि एक बार अपने शेखावाटी क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, और शेखावाटी क्षेत्र में अकाल पीड़ित व्यक्तियों के लिए
सकराई माता ने अपने मंदिर से फल फूल और सब्जियों को उत्पन्न किया था, कंद मूल को उत्पन्न किया था, इसीलिए इनके बारे में इनका नाम पड़ गया कि इन्हें ही अपने राजस्थान में क्या कहा जाता है मित्रों, तो शाक सब्जी वाली देवी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रख लेना, सकराई माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। किस देवी को 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी के रूप में जाना जाता? मैंने भी आपको बताया था, सुगाली माता के मंदिर में जो प्रतिमा है काले पत्थर की संगमरमर की, उसमें इनके 10 सिर हैं और कितने हाथ इनके? 54। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रानी बटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है? कल ही बताया था मित्रों मैंने कि रानी बटियानी का मूल नाम या बचपन का नाम पूछे क्या था? स्वरूप कंवर। क्या नाम मित्रों? स्वरूप कंवर। अब यहाँ एक क्वेश्चन और करंट का मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, जो आप याद रखना। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों कि राजस्थान का पहला धार्मिक स्थल बताइए जो सौर ऊर्जा से संचालित पूर्ण रूप से एक धार्मिक स्थल है जिसको इसमें शामिल किया गया, और सौर ऊर्जा से संचालित कौन है पूर्ण रूप से आपका धार्मिक स्थल, ऐसा कौन बना है? आपका धार्मिक स्थल अपने रानी बटियानी का मंदिर बना हुआ, जिनका मंदिर आपके जसोल स्थान पर है। और जसोल स्थान की बात करें तो वर्तमान लोकेशन के अनुसार नवीनतम जिले के अंतर्गत आता है। उस जिले का नाम क्या है मित्रों? बालोतरा। ठीक है मित्रों, अब एक और चीज बता देता हूं मैं मित्रों, आप जैसा कि जानते हो राजस्थान के जो नवीनतम जिलों का गठन हुआ था, ये नवीनतम जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? राम लुबाया समिति की सिफारिश पर। और इसी सिफारिश या रिपोर्ट के अनुसार गहलोत जी ने अपने राजस्थान में 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग का गठन किया। आप सभी मित्र मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में कौन कौन से 3 नए संभाग बनाए गए। बताओ देंगे मित्रों क्या आएगा आंसर। चलो, ओसवाल समाज की कुलदेवी, काफी बार बताया मित्रों, ओसवाल समाज की कुलदेवी कौन है? सच्चाई माता, जिनका मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। काफी बार बात की है, बिल्कुल। चलो ठीक है, अक्षत पंचोली कह रहा पाली, कैसे आएगा पाली? हाँ अच्छा, संभाग का नाम दे रहा है पाली। और बताओ, 3 नए संभाग बने ना। ओलिज्वल कह रहा सीकर पाली। एक और बता दो। बिल्कुल सही है, एक संभाग और कौन है? बांसवाड़ा, पाली सीकर बांसवाड़ा। अब एक न्यूज देनी है मित्रों आप सभी को। राजस्थान ज्योग्राफी महा मैराथन क्लास आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है मित्रों। एक मिनट रुके मित्रों, मैं टेक्निकल टीम को पूछकर आपको उसकी जो एक्चुअल डेट है वो बता देता हूँ कि वो कल होने वाली है या परसों होगी। वो सूचना भी आप सुन लें, क्योंकि आप सभी के लिए जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो महा मैराथन क्लास है मित्रों, ये महा मैराथन क्लास आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। और ये क्लास आपको अपलोड हो जाएगी आज, तो हो सकता है कि कल आपको लाइव क्लास के रूप में आपको ये प्राप्त होगी मित्रों। और ये लगभग आपके 11 घंटे की क्लास होने वाली है, जिसमें क्या विशेषता रहने वाली है, इस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको लगभग 2000 प्लस जो MCQ क्वेश्चन है उसमें उन सभी की बात की है मित्रों। ऐसे उसमें जो क्वेश्चन की संख्या है अपने 600 है, लेकिन 600 क्वेश्चन को अपने सभी क्वेश्चन को व्याख्या सहित बिखेरा गया है। और व्याख्या इस तरीके से की गई है मित्रों कि व्याख्या के अनुसार जो भी आपके नवीनतम क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सभी। इसकी क्या विशेषता होने वाली है, ये राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज आपके न्यू जीके के अनुसार होने वाली है, नए जिलों के अनुसार। तो एक बेहतरीन क्लास होगी मित्रों आप सभी के लिए। 11 घंटे की एक महा मैराथन क्लास है। इस क्लास को जरूर देखें मित्रों, क्योंकि ये वो क्लास हो सकती है जो आपका जीवन बदल सकती है। और एक और बेहतरीन सूचना आप सभी को मैं देना चाहता हूं मित्रों, आप सभी के लिए, आपको जैसा कि पता है कि BSTC 2024 का आपका जो एग्जाम होना है, इस BSTC 2024 की जो अभी अपने जो डेट है अपने संभावित, वो आपको पता है 30 जून है। आप सभी मित्रों के लिए मैं आपके लिए एक विशेष घोषणा करके जा रहा हूं कि आप सभी मित्रों के लिए 20 जून को अपने राजस्थान कला और संस्कृति के 8800 प्लस MCQ क्वेश्चन और व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ ये जो 800 MCQ क्वेश्चन होंगे मित्रों, ये क्लास भी आपकी लगभग 8 घंटे की रहेगी, लेकिन उसमें पूरा जो BSTC के लेवल का जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन में आपके उसमें शामिल करने वाला हूँ। तो ये 2 क्लासें हैं, इनका भी आप इंतजार करें और ये क्लासें भी आप जरूर पढ़ें।
अपना जो एपिसोड शाम को रोजाना 7 बजे चल रहा, ये कंटिन्यू 7 बजे ही चलता रहेगा मित्रों। ये सेशन तो आपको कला और संस्कृति का है, जिसमें मैं आपको 3000 से ज़्यादा प्रश्न सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर मेरी इस क्लास को समझा है, आपने इस क्लास को देखा है। आप सभी मित्रों से एक विशेष आग्रह है मेरा कि जब कक्षा समाप्त हो जाए तो आपके जो भी पॉजिटिव फीडबैक है वो जरूर आप इस क्लास के अंत में आप कमेंट करके जाएं, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा और मेरे लिए गर्व की बात होगी मित्रों कि जिस तरीके से मैं गरीब विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहा हूं, उस गरीब विद्यार्थी का कम से कम एक कमेंट तो इस क्लास के माध्यम से जरूर पहुंचे, ताकि कोई व्यक्ति जो इस क्लास की कमेंट देखे तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा कमेंट पढ़ के भी फील हो कि वास्तव में जो टीचर ने पढ़ाया है उस व्यक्ति के द्वारा मेहनत की गई। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल वापस 7 बजे शाम को। ओके बाय, टाटा बाय।